हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने ये जो हमारा प्लेस ऑर्डर पेज है उसको इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया था। तो ये जो एक्शन आ रहा है उसको हम पहले इरेज कर लेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो एक्शन को हमने मिटा दिया। आज की वीडियो में जो ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमने ये पेज पर भेजी थी चेकआउट पेज से, तो वो पोस्ट सारी जो सारा डेटा है उसको हम यहाँ पर गेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं चेकआउट पेज आपको बता देता हूँ। तो ये चेकआउट पेज है और इसका जो डेटा है ये हम कंटिन्यू करते हैं तो ये प्लेस ऑर्डर पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आती है। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट को हमें गेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको गेट कर लेते हैं। तो उसके लिए आएंगे views.py में। हमने फर्स्ट नेम, ऑर्डर आईडी, पेमेंट को गेट किया था, तो हम सारी चीज़ों को गेट कर लेंगे। तो लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, मैं इसी को कॉपी करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए अब प्ले चेकआउट पेज से ये सारी चीज़ों को गेट करेंगे। तो ये ऑर्डर आईडी आ गई, पेमेंट आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। अब बारी है कंट्री की। तो कंट्री मैं इन दोनों को पास में लाता हूँ। फिर ये स्ट्रीट एड्रेस, तो एड्रेस ये है सिटी। फ़ोन और ये रहा ईमेल, ये ईमेल को भी गेट कर लेंगे। ईमेल ओके, तो सारी चीज़ें अब आ चुकी है। ओके, तो अब कोई चीज़ रह नहीं गई। तो अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि सभी चीज़ें हमें मिल रही है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर प्रिंट करते हैं सभी चीज़ों को। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, कोड, फ़ोन, ईमेल, ओके। तो ये लास्ट नेम अभी भी नहीं आ रहा है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। लास्ट नेम ओके, तो ये 2 बार है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको हमने कर दिया इरेज। ऑर्डर आईडी और पेमेंट, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे ये पेज को। तो ये जो सारा डेटा है वो हमें कंसोल में मिलेगा। तो चलिए हम इस डेटा को हम कंसोल में देखेंगे। तो ये रहा, सारा डेटा हमें मिल रहा है, ऑर्डर आईडी मिल रही है, पेमेंट, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है। अब ये सारी चीज़ों को हमें सेव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हमने गेट कर लिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सारा डेटा हमें मिल रहा है। अब इसको ये जो सारा डेटा है वो हम सेव करेंगे हमारे ऑर्डर मॉडल में। तो ये जो मॉडल हमने क्रिएट किया था उसमें हम उसको सेव करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ है वो हमें करनी पड़ेगी, ये जो यूज़र नाम है तो यूज़र को हमें गेट कराना पड़ेगा। तो यूज़र को गेट कराने के लिए हमें लिखना है UID
इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट गेट। ये हमें सेशन से मिल जाएगा यूज़र नेम। ऑथ यूज़र आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। आईडी इज इक्वल्स टू यू आई डी। अब इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये यूज़र हमें मिल रहा है या नहीं। तो एक बार करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू, और इसको देखेंगे हम कंसोल में। तो मैं ये नीचे की और तो पेमेंट, ओके, तो कोई चीज़ नहीं है। तो ये एडमिन हमें मिल रहा है, तो यूज़र भी हमें मिल गया। तो अब हम ये सारी चीज़ों को सेव करेंगे ऑर्डर मॉडल में। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर इज़ इक्वल्स टू, मॉडल का नाम था ऑर्डर। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सेव करेंगे। तो यहाँ पर मॉडल को पास में ले लेता हूँ। तो यूज़र, ये यूज़र नाम है, ये मॉडल का, मॉडल में जो फील्ड रखी थी हमने वो नाम है, और ये यूज़र के अंदर ये यूज़र सेव हो जाएगा। तो ये यूज़र हमें मिल गया। इस तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सारी चीज़ें हम लाएंगे। फर्स्ट नेम में होगा जो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने हैंडल की थी, उसमें ही सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम इज इक्वल्स टू लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एड्रेस और सिटी। कंट्री इज इक्वल्स टू कंट्री, सिटी इज इक्वल्स टू सिटी, एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस। अब स्टेट, पोस्ट कोड और फ़ोन। तो स्टेट इज इक्वल्स टू स्टेट, पोस्ट कोड इज इक्वल्स टू पोस्ट कोड, पोस्ट कोड, फ़ोन इज इक्वल्स टू फ़ोन, और ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। ये ऑर्डर आईडी और पेमेंट को अभी नहीं यूज़ करेंगे। तो ये ऑर्डर आईडी है, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज़ किया था पेमेंट आईडी। तो ये रही पेमेंट आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे पेमेंट आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर आईडी। तो ये ऑर्डर आईडी भी हमें मिल गई। अमाउंट, तो ये अमाउंट आएगी, अमाउंट के लिए भी हमने फील्ड रखी हुई है। ओके, तो अमाउंट के लिए कोई फील्ड रखना हम भूल गए थे, तो हमें अमाउंट के लिए भी फील्ड रखनी पड़ेगी, जिसमें सारा जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा। तो ये जो टोटल है तो उसको हमें इनपुट फील्ड में रखना पड़ेगा। तो ये रहा चेकआउट पेज, और यहाँ ये रहा टोटल। तो नीचे की ओर ये रहा कार्ड टोटल। तो इसको हमें इनपुट फील्ड में रखना पड़ेगा। उसकी वैल्यू देंगे ये कार्ड अंडरस्कोर टोटल अमाउंट। तो ये कार्ड आ जाएगा। तो इसका मेरे ख्याल से इसका यूआई कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये यूआई उसका चेंज हो गया मेरे। तो उसको करेंगे रीड ओनली। कोई बात नहीं, ये सारा जो यूआई का जो प्रॉब्लम्स है वो हम अगली वीडियो में सारे जो यूआई के जो जो यहाँ पर अगर कंटिन्यू करते हैं तो जो डेटा हमारा पेएबल अमाउंट आई थी वो हमें नीचे की ओर भी सेट करना है। तो वो सारा यूआई का काम है कि हम अगली वीडियो में कर देंगे।
कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। सबसे पहले मेन इम्पोर्टेंट बात है, हमें अमाउंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ से हमें अमाउंट भी मिल जाएगी। तो ये सारा डेटा मैं फिल कर लेता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू किया और यहाँ से हम अमाउंट को भी करेंगे गेट। तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट अमाउंट। और ये अमाउंट को भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि अमाउंट आई या नहीं। इसको किया कंटिन्यू। तो ये जो अमाउंट है वो हमें कंसोल में प्रिंट होनी चाहिए। नन आ रहा है, अमाउंट नहीं आ रही है, तो ये रीड ओनली है। ओके, इसका नाम हमें देना पड़ेगा, तो हमने इसका नाम नहीं दिया था। तो नेम इज इक्वल्स टू अमाउंट। अब इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और फिर से डेटा को फिल करेंगे। तो इसको किया कंटिन्यू। तो हमें यहाँ पर वो अमाउंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिल गई। तो इतनी ही अमाउंट है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कंप्लीट है। तो अमाउंट भी हमें मिल गई। तो अमाउंट को भी सेव करेंगे। अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट। ये हमें अमाउंट मिल गई। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई फील्ड रह तो नहीं गई। पेड और डेट को हम बाद में फिक्स करेंगे। पेमेंट आईडी आ गई। अमाउंट एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको हम ब्लैंक इज इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे अभी के लिए। इसके लिए हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं रखा, तो उसको हम बाद में रख देंगे। ऐसा करते हैं कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम इरेज ही कर लेते हैं और एक बार मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड को रन करेंगे। ओके, तो ये फील्ड अब चली गई। बाकी की सारी फील्डें हमें मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब यहाँ पर ऑर्डर को करेंगे सेव। ऑर्डर डॉट सेव। तो ये जो ऑर्डर है वो हो जाएगा सेव। तो इसको करेंगे रिफ्रेश, कंटिन्यू। तो ये ऑर्डर सेव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑर्डर सेव हो गया। तो प्रोडक्ट्स नहीं आई, तो उसको हम बाद में फिक्स करेंगे। ये ऑर्डर आईडी मिल गई, अमाउंट मिल गई, जीमेल, ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। तो अगली वीडियो से हम रेज़र पे का जो पेमेंट गेटवे है उसको हम यूज़ करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।